जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नए वीला के साथ हाजिर हूँ। आज आपने भी सुना होगा, आप लोगों के लिए शायद थोड़ी सी हैरत की बात हो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं, आज उन्होंने बड़ी एक एक सख्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मतलब बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ी सी गैर मुतवक्के होगी, अनएक्सपेक्टेड होगी कि उन्होंने कहा जी 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएँ और फौरी तौर पर इक़्तिदार जो है ना वो मुंतखब नुमाइंदे जो है ना उनके हवाले किया जाए। चाहे बल्कि जहाँ तक कहा है, जो कि ठीक है, डेमोक्रेटिक लाइन्स में ठीक बात है कि इमरान खान साहब जो हैं वो भी जीतते हैं तो उनको भी वज़ीर आज़म हम कबूल करने को तैयार है। नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, सबको कबूल करने को तैयार है। हमारा बन जाए तो हम बना लेंगे, जमहूरियत यही कुछ कहती है। बल्कि उन्होंने साथ में जो मैसेज दिया, उन्होंने कहा जनाब जो लोग इस वक्त जेल में हैं, मुसीबत में हैं, मतलब उनका इशारा इमरान खान साहब की तरफ था, वो घबराए नहीं, उन्हें घबराना नहीं चाहिए। सो लग रहा है न्यू अलाइनमेंट जो है ना वो बनने वाली है। और अगर आपको याद हो तो 2-3 दिन पहले मैंने एक वीला किया था, खबर ब्रेक की थी आपके पास, आपके साथ, जिसमें मैंने कहा था कि इस वक्त हमारे आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और जरदारी साहब के दरमियान डिफरेंसेस जो है ना वो बहुत बढ़ गए हैं। और जो डिफरेंसेस बने थे वो बने थे उनके जुमानी साहब, जो मुबीन जुमानी साहब को वज़ीर आला बनाने पर बने थे। कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि मुबीन जुमानी साहब जो हैं उनको वज़ीर आला बनाया जाए, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब नहीं माने थे। उन्होंने कहा नहीं, मकबूल बाकर साहब जो है ना इन्हीं को हम बनाएंगे। और इस पर एक बड़ी एक टग ऑफ वार शुरू हुई थी, जो वार अब बढ़ते बढ़ते ओपन होगी, पब्लिक होगी। पहले ये चीज़ पब्लिक नहीं थी, अंडरग्राउंड थी। वो कहते हैं ना, मतलब उसमें मीडिया पे नहीं आई थी, खबरें सामने नहीं आई थी। लेकिन स्टोरी मैंने 2-3 दिन पहले आपसे शेयर की थी, ब्रेक की थी, कि डिफरेंसेस हैं, जरदारी साहब यहाँ से चले गए हैं और उनको इतनी हद तक तो कबूल कर लिया गया कि ठीक है जी वज़ीर आला जी आप लें, हमारी मर्ज़ी का लेकर ना आए। लेकिन उन्होंने कबीना नहीं बनाने दी थी जरदारी साहब को। सो जरदारी साहब की मर्ज़ी के लोग कबीना में नहीं थे। और जरदारी साहब को पॉइंट ये चला गया था, हिंट चला गया था कि चीज़ें वो नहीं रहेंगी। जरदारी साहब और इनका बड़ा पुराना एक रोमांस चल रहा था इस्टेब्लिशमेंट का, कि जब भी कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च करना होता था, वो चाहे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ करना था तो इन्होंने वहाँ पर बाप पार्टी बनवा दी थी ये वहाँ से, और उसके बाद चेयरमैन सेनेट अपना ले आए थे। और इमरान खान साहब के खिलाफ भी जब उन्होंने आके उनको उनको टॉपल करने के लिए कमज़ोर करना था, वो खैर खान साहब अपने भी इस काम में खुद कफ़ील हैं, उन्हें मतलब कमज़ोर करने की किसी और को ज़रूरत नहीं है, खुद ही वो बहुत सारे काम कर लेते हैं। तो उस वक्त भी उन्होंने, आपको याद होगा, जरदारी साहब को लॉन्च किया। तो सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को लाकर, जो उनके फिनांस मिनिस्टर थे हफीज़ शेख साहब, उनको सेनेट में हराया। तो उसी वक्त ही पता चल गया था कि इस्टेब्लिशमेंट का हवाओं का रुख जो है ना दूसरी साइड पर चला गया। सो उसके बाद फिर तीसरी दफ़ा जब ये खान साहब को इनके खिलाफ तहरीक एतमाद को एग्जीक्यूट करना था, उस वक्त भी उन्होंने उन्हीं को आगे किया और उन्होंने उनको कैल किया था। जो बात उस वक्त कह रही है ये नवाज लीग कह रही थी, हम तो नहीं आना चाहते थे, हम तो तहरीक एतमाद नहीं चाहते थे, हम तो चाहते थे कि जनाब कि इनको इलेक्शन के जरिए फारिग किया जाए, या अगर आपने तहरीक एतमाद कर भी लिए तो इलेक्शन करवाएं। लेकिन जरदारी साहब नहीं माने थे। सो जरदारी साहब का प्रोजेक्ट था, 16-18 महीने उन्होंने कैल कर लिया शरीफों को और इनको तमाम लोग, अगरचे उसमें से शरीफ फैमिली या उनके तमाम जो करीबी लोग थे, फ़ायदे भी उन्होंने बड़े उठाए। वो कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ, वो लाख कहते रहे जनाब कि हमारा पोलिटिकल नुकसान हुआ है। लेकिन 1.5 साल 18 महीने वज़ीर आज़म के आपने भुगता लिए हैं अपने मज़े से। बहुत सारे केसेज जो थे वो भी सेटल करा लिए थे, कवानीन भी बदलवा लिए थे, खान साहब को भी जेल में डलवा दिया। और क्या चाहिए था इससे ज़्यादा? आप क्या कर लेते? अगर आपको मैंडेट होता भी सही 5 साल के लिए आप ये वज़ीर आज़म बनते नवाज लीग का, इससे ज़्यादा क्या कर सकते थे जो इन 18 महीनों में उन्होंने नहीं किया? सारे के सारे केसेस इनके उड़ गए थे। सो अब वो आपस में सींग गड़ा रहे हैं कि उसमें उसमें अब इसको लड़ाई को ज़रा देखें ना, ज़रा डिफरेंट तरीके की हो रही है। वो ये है कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी और ये पीपल्स पार्टी आमने सामने आ रहे हैं, और यहाँ पर जरदारी साहब या बिलावल जो है ना वो ज़रा उनका मौक़िफ़ जो है वो इमरान खान साहब या पीटीए के करीब होता हुआ हमें ये उसमें नज़र आ रहा है। और कोई नहीं होता किसी स्टेज पे दोनों पार्टीज़ के लोग जो है इकट्ठे हो जाएं और कहें जनाब के पॉलिटिक्स में तो दोस्ती दुश्मनी चलती रहती है, मफादात होते हैं, तो मुस्तकिल तो वही चीज़ होती है, तो कोई तो हमारी ज़ाती दुश्मनी थोड़ी होती है। सो ये भी मुमकिन है कि किसी स्टेज पे जैसे उसमें उस शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी पेट फाड़ूंगा जरदारी साहब को तो गलियों में घसीटूंगा, क्या हुआ? उन्हीं का बेटा भी फॉरेन मिनिस्टर भी बना, उन्हीं के साथ उन्होंने हुकूमत भी चलाई शहबाज शरीफ साहब के साथ। सो ये चीज़ें होती रहती हैं। आप लोग जज्बाती हो जाते हैं, बड़े सीरियस हो जाते हैं, गाली गलोच पे उतर आते हैं, मरने मराने पर तुल जाते हैं। ये जो इस लेवल की जो लाट होते हैं, जो हुक्मरानी का एक नशा, हुक्मरान एक और माइंड सेट होता है, लोगों को इस्तेमाल करना, उनको जज्बाती करना, रुलाना, और उनको अपने अपने मिशन के साथ इतना अटैच करा देना कि लोग एक दूसरे को मारने पे वो तूल जाए। हुक्मरान नहीं होते ये, बड़े थे कोल्ड, ये सर्द महरी होते हैं। कोल्ड क्या कहना चाहिए, कोल्ड हार्ट कहना चाहिए, स्टोन हार्ट
स्टोन हार्ट चले कह रहे थे, बहुत सारी मिसालें जो आपको दी जा सकती हैं। सो ये जज्बातियत जो है ना, या मिशन के साथ ये सिंसेरिटी आप लोगों में सबसे ज़्यादा है, आम आदमी में होती है। इन लोगों को बड़े ड्रामेबाज एक्टर गुड मतलब चीज़ें फेक करना, मैंने इनको बड़े करीब से 25 साल मैंने रिपोर्टिंग की है यहाँ पे इस्लामाबाद में, बड़े करीब से एक एक को देखा है, इनकी एक्टिंग भी देखी है, इनके रोने धोने भी देखे हैं, इनके ड्रामे भी देखे हैं, इनकी अदाकारियाँ भी देखी हैं, इनको लड़ते एक दूसरे के गले काटते और फिर गले लगाते हुए भी देखा हुआ है। सो ये बात उस बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि अब आप लोग कहेंगे जनाब कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, मैंने अपने तजर्बों की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि सारे एक्टर हैं, ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस करते हैं। सो अब आप अगर देखेंगे कि इमरान खान साहब जरदारी या बिलावल करीब आ रहे हैं तो हैरान नहीं होएगा, जैसे उस वक्त ये शरीफ और जरदारी वगैरह करीब आ गए। इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब ने भी 2007-8 में इलेक्शन का इन्होंने अलायंस इन्होंने भी किया हुआ है, या आप लोगों को याद नहीं होगा। सो सब चलता है यहाँ पे। अब चीज़ यह है कि बिलावल साहब को इस चीज़ की क्यों ज़रूरत पेश आई है कि वो इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें जी 3 महीने में इलेक्शन करें। पहले तो ये 6 महीने के लिए तैयार थे, इनके वज़ीर आला साहब भी उस वक्त आए थे, उनके बारे में कहते वो भी उसमें ये CCI में बैठे थे कि हाँ जी ठीक है, पहले मरदमशुमारी होगी, मरदमशुमारी ख़त्म होनी दिसंबर में, उसके बाद आपने इलेक्शन का शेड्यूल देना है। सो हमारी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट भी 6 महीने का प्लान बना के बैठी है, वो अपनी निगरान हुकूमतें लेकर आए हैं। सो उनके जहन में ये, अब बिलावल कह रहे हैं नहीं 6 महीने में अब छोड़े 3 महीनों में करें, क्योंकि अब इनको इंडिकेशन आना शुरू हो गए कि समथिंग इज़ रॉन्ग समवेयर, कि हम गलती कर बैठे हैं। हम ये जो हमने उसके चक्कर में पड़ गए ना कि पहले मरदमशुमारी होगी, क्योंकि अपने तो ये कह रहे थे कि खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है ना इसको ज़रा अगर आपने ख़त्म करना है, डिफ्यूज़ करना है तो कुछ टाइम बाई किया जाए। सो उस वक्त जरदारी साहब बिलावल सारे इस बात पे एग्री थे, इसमें शरीफ फैमिली तो खैर अभी भी है, कि इसको थोड़ा सा लंबा करें, एक्सटेंड करें इस पीरियड को, निगरान पीरियड को 6 महीने गुजरने दें, लोगों को चीखें निकलने दें। चीनी 100 रुपये से 200 रुपये तक पहुँच गए, पेट्रोल आपका 300 क्रॉस कर गया, डॉलर 300 क्रॉस कर गया, पाउंड 400 के करीब पहुँच गया है इस वक्त। उसको बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, इनके बिल्स वगैरह, लोग तो अभी से बोलना शुरू हो गए हैं कि जनाब के पहले 1 महीने तक इस मुल्क पे हुक्मरान कौन थे और कितने रेट थे और क्या प्राइसेस थी, क्या चीज़ों पुकार थी। 6 महीने मजीद गुजरते, क्योंकि निगरान उन्होंने तो किसी से वोट नहीं लेना, या नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन, ये चीज़ इनको सूट करेगी। लेकिन अचानक अब हम देख रहे हैं कि इसमें जरदारी साहब और बिलावल जो है ना वो लाइन अपनी चेंज कर, लाइन चेंज करने की रीज़निंग मैंने आपको बता दी कि उन्हें ये आया है, जो कि पिछले दिनों में आर्मी चीफ की मुलाकातें हुई हैं इनसे, बिजनेसमैन से, और वहाँ से खबरें जो बाहर निकली हैं उन्होंने उनको डरा दिया। वो अलार्म्ड है मेरा ख्याल है, क्योंकि उन्हें ये फील होता है कि शायद आर्मी चीफ या एस्टेब्लिशमेंट का फोकस जो है ना वो सिंध पे ज़्यादा है, कि इस वक्त वहाँ तो मोहसिन नकवी साहब बैठे हुए हैं पंजाब में, उनके ज़रिए जो भी करने आप करा सकते हैं। सिंध अब तक इनके उसमें नहीं था, एस्टेब्लिशमेंट से दूर था वो, अब वो सिंध का भी उनके पास आ गया है कि वहाँ पे भी खबरें आ रही हैं कि जनाब के कार्रवाइयाँ होंगी। और अगर ये फैसला देते हैं या अता मोहम्मद बंदियाल साहब के जो नैब के खिलाफ इमरान खान साहब की पटिशन थी कि जनाब को जो इन्होंने यहाँ पे नैब में तरामीम की हैं, जिसके तहत बहुत सारे लोग जो अपने केसेस सेटल करा गए हैं या नैब अदालतों से वापस आए हैं, और बंदियाल साहब जाने से पहले फैसला उन्होंने महफूज किया है, वो फैसला दे देते हैं कि तमाम ये जो अमेंडमेंट्स की गई थी नैब में रिवर्स की जाती है, और तमाम लोग जिन्होंने इसे बेनिफिट किया है उनके केसेस ये हो जाए रेस्टोर हो जाते हैं। तो ये तमाम पूरे के पूरे पॉलिटिकल ये पार्टीज फंसती हैं, बड़े बड़े लीडर्स फंसते हैं। इसके बाद तो निगरान हुकूमत को कहा जा सकता है, नैब के चेयरमैन इस वक्त हमारे फौजी जनरल साहब बैठे हुए हैं, सो उनके ज़रिए फिर दोबारा वही वाला काम शुरू हो सकता है जो जनाब मुशर्रफ के दौर में हुआ था, जब जनाब मुशर्रफ साहब ने ये 12 अक्टूबर के बाद नैब बना के उन्होंने तमाम कोई 100, 150, 200 लोग जो है सियासतदान और 1500 बिजनेसमैन पकड़ लिए थे कि करप्शन हम साफ़ कर देंगे। तो ये अलग बात है कि उन्हें करप्ट लोगों को फिर ये जो है अब जनाब मुशर्रफ साहब जो है उन्होंने वज़ीर भी बनाया उनको। आफ्ताब शेरको सबसे बड़ी मिसाल है, फैसल सालेह या सबसे बड़ी मिसाल है, जो नैब के कैदी थे, मुलजिम थे, वो इस मुल्क के वज़ीर दाखिला बनाए थे, जनाब मुशर्रफ साहब ने बनाए थे, जो ये कह कर रहे थे कि मैंने करप्ट लोगों को साफ कर रहे हैं। नैब बनी इसलिए थी। सो नैब का उनको नज़र आ रहा है। दूसरा उनको नज़र ये आ रहा है कि सिंध अब बड़े अरसे के लिए उनके पास दोबारा शायद वापस ना आए पीपल्स पार्टी के पास, क्योंकि GDA की जमातें जो हैं या दीगर जो हैं वो ये इनको कह रही हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब ये 15 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रहे हैं, वहाँ से 15 साल बनते हैं सर, 2008 कितने बनते हैं, 15 साल बनते हैं। तो अब तक सिंध की क्या हालत है? अगर आपने फिर ये जीत के आ गए तो फिर 20 साल बाकी पार्टी से उड़ गए। सिंध में तो अपोजिशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर कोई अपोजिशन आ भी जाए तो उनको मार कुटाई करके साथ ये मिला लेते हैं, या उनको ब्राइब करके मिला लेते हैं, या वजीर बन के बना लेते हैं। कोई इक्का दुक्का बच जाए तो उनके भी अलहदा फेंटें लगती हैं। सो अगर आपने 5 साल के लिए मजीद पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला बनाना है तो सिंध तो तरक्की नहीं करेगा। ये बात एस्टेब्लिशमेंट भी इन्हीं लाइन पर सोच रही है। इसलिए जो बातें वहाँ से निकली हैं बाहर उससे ताजरों के साथ मीटिंग से, उसने इनको घबरा दिया है।
पीपल्स पार्टी को कि जनाब ये तो फिर हमारे ऊपर ये आने वाला है सारा मलबा, के सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है जो चीफ को कोर्ट किया गया है, और यहाँ पे बैठ के हम सिंध को ठीक करने की ज़रूरत। ताजर फट पड़े हैं कराची में कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, कि वो कंट्रोल में नहीं आ रही, करप्शन की बातें और बेसमेंट से वो कहते हैं जी पैसे इनके निकलते। सिराज दुरानी साहब की किसी दिन में से वीडियो देखें, कुछ लोग दोस्त कह रहे थे कि सारा झूठ है जी, कहाँ से बेसमेंट से पैसे निकले थे। गूगल करें, मारें ज़रा कि सिराज दुरानी साहब जो स्पीकर थे इसके सिंध असम्बली के पिछले इसमें अदवार में, जब असम्बलियाँ ख़त्म हुई हैं, उनके घर जब नैब ने छापा मारा था रेंजर के साथ, उनके घर से क्या कुछ निकला था, वीडियो देखें किसी वक्त। सो इसी तरह वो कहते हैं हर एक घर से कोई ना कोई पैसे पड़े जिससे पीपल्स पार्टी वाले डाल के उन्होंने रोला डाल दिया है। अब उन्हें सूट करता है कि जनाब ये इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। अब वो इमरान खान साहब के साथ बातचीत के लिए तैयार हो जाएंगे, उनके साथ मुश्तरका वो करने को तैयार है कि सियासतदान जो भी हो उसको दबाव में लाया जा सकता है। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने ना जरदारी को जेल में डलवाया, पीपल्स पार्टी को डलवाया, नवाज लीग को डलवाया, लेकिन जिस तरीके से पार्लियामेंट के जरिए, मीडिया के जरिए, जो भी दबाव वगैरह थे, सेनेट के जरिए, वो उन्होंने सर्वाइव किया। उन्हें लगता है कि शायद जनरल आसिम मुनीर साहब जो है कोई लंबा इनका प्लान है, ये इतनी जल्दी जाने वाले नहीं है। स्पेशली इनको सऊदीज़ की, इनको चाइना की और पावर्स की इनको सपोर्ट हासिल है, जो चाहते हैं पाकिस्तान में स्टेबिलिटी है, इकनॉमिक का पहले चीज़ें ठीक करें, ये सियासतदान फिर आएंगे या फिर वही गंद घोला जाएगा। उनका ख्याल है यहाँ पे बहुत सारे लोग जो कंसर्न रहते हैं कि फिर वही करप्शन, तो फिर वही नलायकियाँ। इतने अच्छे होते तो उनका ख्याल है 15 साल इनके पास थे तो फिर कंट्रोल करते चीज़ें। सियासतदान जो है वो फिर मैनेज करते, अवाम इनसे तंग नहीं होती, बिजनेसमैन इनसे तंग ना होते, और फिर ये डॉलर नहीं हुआ, चीनी नहीं हुई, और सारा जो माफियाज हैं, अगर पेट्रोल की कीमतें या दीगर जो भी इश्यूज हैं, सो वो ये समझते हैं कि एक इसमें स्टेबिलिटी ज़रूरी है। सो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट स्टेबिलिटी चाहती है, स्टेबिलिटी वो समझते हैं मैनेज पॉलिटिशियन आएगी। ये चीज़ ये कहते हैं ना कि अगर हमें मैनेज कर दिया तो क्या जनरल जिया वाला दौर फिर दोबारा आने वाला है कि 10 साल के लिए फिर हम गए, या फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ वाला दौर आने वाला है के लिए हम गए। अकाउंटेबिलिटी, करप्शन और ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग, डॉलर, इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर आवाम तो यही कहते हैं ना, हमें अगर यहाँ सस्ती चीज़ें मिल रही है हमारी बला से कोई भी बैठे, आवाम को ये मसले होते हैं। सो शायद इनको डर खौफ वही है कि वही दोबारा केसेस होंगे, फिर जरदारी साहब पकड़े जाएंगे, फरियाल तालपुर साहब पकड़ी जा सकती हैं, फिर यहाँ पे इनके करीबी लोग जो थे वो जेलों में रहे थे, उस शर्जील मेमन साहब थे, और लंबी लिस्ट है आपको पता है, डॉक्टर आसिम हुसैन थे। सो वो इस वक्त एक खौफ का शिकार हुए हैं कि बेहतर है कि इलेक्शन कराए जाएँ, दबाव डाला जाए, और ये 3 महीने बाद चाहे नवाज शरीफ बन जाएँ, इमरान खान साहब बन जाएँ या पीपल्स पार्टी बन जाए, तो पॉलिटिकल हुकूमत जो है उसके लिए डील करना आसान है रादर दैन एक फौजी हुकूमत के लिए। सो ये चीज़ मेरा ख्याल है वो कर रहे हैं इस वक्त बिलावल जो। और क्या बिलावल जो है, सवाल एक और भी है, वो इस वक्त आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को टेक ऑन कर सकते हैं। जरदारी साहब ने कोशिश की थी जब उन्होंने जनरल रहील को कहा था कि ना आप लोग आते जाते रहते हैं, हम तो यहाँ पे सदा रहते हैं और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। उसके बाद लंदन भाग गए थे, वो दुबई भाग गए थे, बड़ी मुश्किलों से उनकी सुलह सफाई हुई थी। तो क्या अब बिलावल जो हैं वो जो इतना बड़ा स्ट्रांग उन्होंने कहा कठपुतले बनाना बंद करें और इस्टेब्लिशमेंट तजर्बे करना बंद करें। सो इट्स वेरी क्लियर कि ही वाज एड्रेसिंग द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। वो मैसेज उधर ही भेज रहे थे, वो आर्मी चीफ को भेज रहे थे कि जनाब कि हम जो हैं अब आप और हम एक लाइन में नहीं सोच रहे, आपकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हो रही हैं, तो हम फिर इलेक्शन पे आएंगे, फिर हम आपको 6 महीने नहीं देंगे। बिलावल को एक और भी पता है कि इस वक्त इमरान खान साहब की वजह से इस्टेब्लिशमेंट दबाव में है, क्योंकि पीटीआई पूरी खिलाफ है, खान साहब जेल में है, इंटरनेशनल प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है। ये 18 महीने 16 महीने क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर हैं, पूरी दुनिया में फिरे हैं। बिलावल को ये भी पता है कि जनाब के आसिफ अली जरदारी को तो पकड़ा जा सकता है, और इसलिए वो दुबई चले गए हैं। बिलावल को नहीं पकड़ा जा सकता अगर कोई केस बनाया भी सही, क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं और पूरी दुनिया घूम फिर के आए हुए हैं। सो उनके लेटेस्ट ताज़ा तरीन तल्लुकात है, नौजवान है, बच्चा है, और फिर फॉरेन मिनिस्टर है, बेनज़ीर भुट्टो साहबा का बेटा है जो असैसिनेट हो जाएंगे, जरदारी का बेटा है जेल में गए। सो हमदर्दी लेने के ज़्यादा उनके पास चांसेस हैं, और इसीलिए वो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है इंटरनेशनल दबाव जो इमरान खान साहब की वजह से भी है, वो एक और फॉरेन मिनिस्टर को उठा के जेल में नहीं डालेंगे। और इसलिए वो समझ रहे हैं कि मुझे अपनी हीट जो है ना वो बढ़ानी चाहिए, मुझे थोड़ी सी इन पे दबाव जो है ना वो बढ़ाना चाहिए। और वो ये कैलकुलेशन करके पूरी के कर रहे हैं कि क्या हम जेल में जाएं सारे, या इलेक्शन करवाएं, या इनको लंबे अरसे के लिए हम कबूल करें। और दूसरी साइड पे बिलावल एक और बात भी भूल रहे हैं कि एक और फॉरेन मिनिस्टर भी जेल में है इस वक्त, वो है शाह महमूद कुरैशी साहब। उसमें भी दुनिया ने कोई रोला नहीं डाला। इमरान खान साहब पे भी कोई, मतलब दूसरी साइड अगर देखें उसमें भी उन्होंने कुछ ज़्यादा रोला नहीं डाला। वो पहले ऑलरेडी मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा जो है ना वो जेल में है इस वक्त, ये पकड़े हुए हैं उन्होंने। सो ये चीज़ भी उनके जहन में एक एस्टेब्लिशमेंट कहे कि ठीक है जनाब आए, फिर आपको भी हम पकड़ते हैं। लेकिन बिलावल को पकड़ने का ये फ़ायदा होगा कि जो पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब ने ली है और वो आगे बढ़े हैं, तो वो बिलावल को वो इस वक्त ख़तरा है जब कि जनाब कि अगर हम जेलों में ना गए, साइड पे रहे, तो शायद खान साहब की पार्टी ज़्यादा पॉपुलर होगी। सो इन केस बिलावल गोज़ टू जेल,
उनके नाना भी उनके गए, जेल में गए, उनके बाप भी जेल में गया, माँ भी जेल में गई। सो रिकॉर्ड जो है ना कि सारे सियासतदान जेलों में जाते हैं, वो बिलावल उसको मैच करने की कोशिश करेगा कि ठीक है फिर जी हमें भी जेल में डालें आप, ताकि वो सिंध में जो पॉपुलैरिटी है उनकी, अगर वो जेल में जाते हैं तो यकदम स्वेल करेगी। जैसे पीपल्स पार्टी की भी वहाँ पर उनको खतरा है कि हमारी हुकूमत को वो वोट नहीं पड़ेंगे अगले इलेक्शन में। सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। आई मस्ट से कि बिलावल एक नए रूप में सामने आ रहे हैं और सीधा वो ये फ़ौज को और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। देखते हैं कि आर्मी चीफ हैं या आर्मी इस्टेब्लिशमेंट जो है इस चैलेंज के, जो नया चैलेंज इमरान खान साहब के बाद बिलावल इज पोजिंग टू देम, वो कैसे इसको हैंडल करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। लेट्स, वो कहते हैं ना, वेट एंड सी।